नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अभी आपको पता है लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में प्रधानमंत्री का भाषण होना था। सदन के सभी लोगों ने अपने विचार रखे। 1 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने विचार रखे। उन्होंने अपने भाषण में 90 मिनट का भाषण था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जो संसदीय कार्य प्रणाली में अभी तक नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे कानूनों को उन्होंने अनदेखा किया और इस तरह से अपना व्यवहार किया, पूरा देश उसको देख रहा है जैसे कि संसद में पहली बार वो चुनकर गए हों। पहली बार का सांसद अगर कोई हो तो वो भी इस तरह की अमर्यादित भाषा और नियमों को, कानूनों को दाग पर रख करके अपने भाषण में जिस तरह से उन्होंने किया, कोई भी नया सदस्य भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। कभी वहां पर चित्र दिखाना, कभी व्यक्तिगत अटैक करना, नाम किसी का लेकर अटैक करना, ये सारे कानून के विरुद्ध हैं। नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पीठ कर करके, यानी कि अपने ही जो चेले चपाटे जो थे पीछे कांग्रेस के, उनको ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे वो लोकसभा में नहीं बोल रहे, जैसे किसी पार्टी की सभा में बोल रहे हो या अपनी पार्टी की मीटिंग में बात कर रहे हो, यानी कि अपने ही नेताओं को संबोधित कर रहे हो। ऐसा उनका प्रतीक था, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज थी। कई चीजों पर उन्हें झूठे आरोप भी लगाए, आरोप लगाकर भग गए। इस तरह के केस को हम आरोप लगाकर हिट एंड रन का केस जिस तरह होता है, इस तरह इस भाषण को देखा जाएगा। देख रहे हैं लोग, जज कर रहे हैं, जो जितने भी विद्वान लोग हैं। कल जिसी भी तरह का उन्होंने भाषण दिया, अब की बार बात थी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने भाषण 4:10 के आसपास शुरू किया और अभी तक के उनके अभिभाषण में 2014 में उन्होंने 46 मिनट का भाषण दिया और 2019 में उन्होंने 58 मिनट के आसपास का अपना उद्बोधन दिया। अब 2024 में उन्होंने 137 मिनट का अभिभाषण उन्होंने लोकसभा में दिया। उनके मुख्य रूप से जो बिंदु थे, पहले उन्होंने अपनी सरकार की कामयाबी का विवरण दिया लोकसभा में, स्पीकर के माध्यम से सभी सदस्यों को बताया कि हमने क्या क्या 10 सालों में किया और 5 साल में हम क्या कर रहे हैं। यानी कि फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के विकास पर था, भारत की तरक्की पर था। और अगले जब उन्होंने अपना रूप असली दिखाने लगा तो आप देख लो, राहुल गांधी ने जो जो भी आरोप लगाए उनको धज्जियां उड़ा दी। उनको इस तरह से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा राहुल गांधी ने कि आपके भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की तैयारी करके और लोकसभा में आएंगे और आपकी प्रत्येक चीज का वो जवाब देंगे। मोदी के भाषण की मुख्य बातें जो थी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस को मुंह खून लग गया है, यानी कि जिस तरह आदमखोर को मुंह पर खून लग जाता है और वो बार बार आदमखोरी करता है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने का, उनके मुंह पर झूठ लग गया है और वो बार बार झूठ बोलते हैं। उसी तरह से उन्होंने राहुल गांधी का नाम न लेकर के उनको बालक बुद्धि कहा और बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा जब साइकिल से गिर जाता है तो उनके कोई बड़ा आता है और कहता है देखो चींटी मर गई, मतलब उनका ध्यान भटकाता है और उनको खुश करने का प्रयास करता है। यही कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम कर रहा है। बालक बुद्धि को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, बालक बुद्धि को एक हवा में उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम बहुत बड़े एक अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि एक बच्चे का 99 नंबर आया, वो सारी दुनिया में बोलता फिर रहा था 90 नंबर आया है, 99 नंबर आया है, 99 नंबर आया है। सब लोग उसकी बात पर आ गए और उनके अपने लोग भी खुशियां मना रहे थे कि बच्चे को 99 नंबर आए हैं। उनके टीचर ने कहा कि 99 नंबर किस बात की मिठाइयां बांट रहे हो, 99 नंबर जो आए हैं वो 100 में से 99 नंबर नहीं आए, ये तो 543 में से 99 नंबर आए हैं। अब किस बात की खुशी मना रहे हो? ये सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर हमला था कि आपको तो 100 सीटें नहीं मिली, आप खुशियां किस चीज की मना रहे हो? लगातार 3 बार आप हार चुके हो। लगातार आप तीनों 2014, 2019 और 2024 की सारी सीटें मिला लो तो भी 240 सीटें नहीं हो रही हैं। आप किस बात पर खुशियां मना रहे हो? आप 200 का आंकड़ा पूरा पार नहीं कर रहे हो। 3 लोकसभा चुनाव में आपने हार का
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा कांग्रेस और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो थे राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। एक सीधा मैसेज उन्होंने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का संदेश उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा। उनके भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ लोग करोड़ों रुपए का घोटाला करके, हजारों करोड़ों का घोटाला करके और निकलना चाह रहे हैं, वो निकल नहीं पाएंगे। कुछ लोग बेल पर बाहर हैं। मेरा पहले दिन से जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन की पॉलिसी के तहत मैं काम कर रहा हूं और ये बहुत जल्दी हो सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ बड़े कार्रवाई, या ये कहूं कि बड़ी एक कार्रवाई उनके खिलाफ होने के संदेश, या उनका इशारा जो था सीधा सीधा ये था कि जो लोग नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ से ज्यादा के आरोपी हैं, जो बेल सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट की बेल का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग बेल पर बाहर हैं वो लोग देश में गलत माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात करें, राहुल गांधी के आने वाला समय जो है वो बहुत मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव होने के बावजूद उनकी जो हरकतें थी वो अलोकतांत्रिक थी और वो आ बैल मुझे मारने वाली स्थिति थी, जिसको कहें अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। ये राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश आपको इशारा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आने वाले 5 साल में अगर राहुल गांधी, हमने एक पहले भी वीडियो में बनाया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जेल यात्रा संभव है। आने वाले 5 वर्ष में आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल यात्रा करते देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सीधा सा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी आग्रह किया कि लोकसभा में बालक बुद्धि समझ करके उनकी गलतियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप बालक बुद्धि समझ के उनके द्वारा जो किया गया असंवैधानिक आचरण जो है, अलोकतांत्रिक आचरण जो लोकसभा में किया है, उनको बालक बुद्धि समझ करके इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपको इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा। यानी कि आने वाले समय में राहुल गांधी सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तीसरा, आगे की बात बताऊं तो आप मोदी के भाषण में उन्होंने सीधा हमला किया राहुल गांधी पर, बिना नाम लिए बालक बुद्धि पर। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना के हमले जो कर रहे हैं बार बार विपक्ष के नेता, या बालक बुद्धि सेना पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आर्मी के मामलों में दखल अंदाजी की है, उन्होंने सीधा सीधा बोलूं तो आप अग्निवीर का प्रधानमंत्री मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अग्निवीर पर झूठा भरम फैलाने का प्रयास किया सदन में, उन पर यह सीधा हमला किया कि जो लोग सेना पर बार बार हमला कर रहे हैं, सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वो किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा उन पर हमला किया और उनका इशारा कहीं ना कहीं चीन की तरफ था कि सेना अगर कमजोर होगी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के जो चीन से संबंध रहे हैं उन पर सीधा उन्होंने हमला बोला है। यानी कि राहुल गांधी पर सीधा सीधा अटैक प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम विपक्ष तैयार कर रहा है। इनके षड्यंत्रों को मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगा। इसके अलावा नेता उपनेता पक्ष, यानी कि नेता सदन के जो हैं सरकार की तरफ से, उपनेता जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने प्रस्ताव रखा। जिस तरह से पीएम के भाषण के बीच में विपक्ष के सदस्यों के द्वारा हा उल्ला किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव उपनेता राजनाथ सिंह ने लोकसभा में पारित करवा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक आक्रामक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक षड्यंत्र जो किया जा रहा था उसका मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया गया।
देश में अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश या आदेश या यूं कहूं कि इशारा जो था उनका, ये था कि कांग्रेस पार्टी भारत देश की प्रगति के खिलाफ है, वो षड्यंत्र कर रही है देश में, और कहीं ना कहीं वो देश के खिलाफ काम कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शोले फिल्म की भुआ का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से उन्होंने एक भुआ का काम किया है कि भुआ हम 3 लोकसभा चुनाव में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हम 99 सीट तो ला पाए। इस तरह के जो जुमले थे प्रधानमंत्री के, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चुभ रहे होंगे। मौसी 13 राज्यों में हम 0 सीट ले आए, लेकिन हम 99 तो लाए। यानी कि उन्होंने कहा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली हैं। 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, 64 सीटों में उनको सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें जीत पाए। लेकिन 3 तो जीत पाए, मौसी प्रधानमंत्री की भाषा में कहीं ना कहीं कटाक्ष था, और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को चुभ रहा होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का उन पर पलटवार होगा। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परजीवी है, जिस भी पार्टी के साथ वो अपना गठबंधन करती है उस पार्टी के वोट बैंक वो खा जाती है। जहां पर पार्टी का सीधा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का मुकाबला था, वहां उनका स्ट्राइक रेट 26% रहा। जहां सीधा मुकाबला था गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर उन्होंने 64 सीटों पर सिर्फ 3 सीटें जीती हैं, और जहां पर उनका गठबंधन था वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर था। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव को कि तुमने जो गठबंधन किया है, हमने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी के लिए आने वाले समाज जो अभी वो 37 सीटों पर खुश हो रहे हैं, 2027 में ये उनके लिए फांस बनेगा, उनकी खुशियों पर ये मातम बनेगा कांग्रेस पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो। कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है, राहुल गांधी को फायदा हुआ है, अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी से कोई फायदा नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने उनको परजीवी कहा कि ये एक पूरा का पूरा वोट बैंक जो है दूसरों का खा जाती है, और खुद को अपने को बचाए रखने के लिए दूसरे को वोटों को खाती है। तीसरा उन्होंने कहा जो इकोसिस्टम कांग्रेस ने डेवलप किया था, एक माहौल बनाने का कोशिश किया गया था कि नरेंद्र मोदी को हमने हरा दिया, उनका सिस्टम के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर रूप से, आक्रामक रूप से उन्होंने कहा कि जो लोग 99 के चक्कर में फंस रहे हैं वो इस चीज की खुशी मना रहे हैं कि हम 99 ले आए, या इस चीज की खुशी मना रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। किस चीज की वो खुशी मना रहे हैं? इकोसिस्टम की हवा उन्होंने निकाल दी, जो राहुल गांधी को एक बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जो उनके भाषण को जिस तरह से प्रमोट किया कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं, उनके भाषण का जिस तरह से महिमा मंडन किया, उस इकोसिस्टम की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। अब उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा अपने एक जजमेंट में कहा है, ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश की प्रगति पर संदेह पैदा किया जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों को पहले ही रोक देना ज्यादा जरूरी है, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश, एक जजमेंट में दिया, आदेश में ऐसा उन्होंने बोला। उसको कोट करके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की तरक्की, देश का विकास कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। हम 10 साल में जो काम किए वो एक सिर्फ हमारा ट्रेलर था, हम 5 साल में 3 गति से 300% अपनी स्पीड से काम करेंगे। और निश्चित रूप से उन्होंने एक संदेश दिया कि हम दब करके काम नहीं करेंगे, आपके हा हुल्ला करने से कुछ नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने विवेकानंद का भी जिक्र किया। 131 वर्ष पूर्व शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस धर्म से आता हूं जिस धर्म ने देश को अहिंसा का संदेश दिया,
सारी दुनिया को सहिष्णुता का संदेश दिया और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। आप उन्हीं हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, झूठा बता रहे हैं, मक्कार बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपने 1 जुलाई को जो भाषण दिया है, जो संसदीय कार्य प्रणाली में एक डब्बा लगाया है, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। राहुल गांधी को हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोले गए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कहा जिसने ये कृत्य किया है वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो गुरु नानक जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो भगवान शिव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सिर्फ दर्शन के लिए होती हैं। और इन्होंने कहीं भी हिंसा का कोई जिक्र नहीं किया है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। भगवान शंकर ने त्रिशूल भी उठाया हुआ है, अगर कोई धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा तो उनका संहार भी किया है। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। हमारे देवी देवताओं के पास, तमाम लोगों के पास इस तरह की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने बालक बुद्धि जो काम किया है उसको सदियों तक याद किया जाएगा। और 1 जुलाई को जो उन्होंने, राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसको बताया कि 1 जुलाई को खटाखट दिवस के रूप में भी दुनिया याद करेगी। जो बहनों के साथ उन्होंने झूठ बोल करके, जो बहनों के साथ छल किया है, उनको उनका श्राप लगेगा, उनका मैं ये कहूंगा बद्दुआ लगेगी। बहनों के साथ उनको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू जी के उस पत्र का भी जिक्र किया जो भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों को उन्होंने लिखा था। और उन्होंने जो लिखा वो ये था कि आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ हूं, मैं भारत में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ हूं। और ये उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसीलिए दिया था, ये संसद की कार्रवाई में रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सरकार में जो कार्य हो रहे हैं वो दलितों के खिलाफ हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं वो पिछड़ों के खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने इस वजह से कि कांग्रेस की सरकार में दलित, पिछड़ा, जनजाति, आदिवासियों के साथ जो जुल्म हुआ था उससे दुखी होकर के बाबा साहब अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। इस तरह के पत्र में इनका जिक्र किया था। ये सारी चीजें जो हैं, प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला किया। विपक्ष के तोते उड़ गए। राहुल गांधी कभी सीलिंग को देख रहे थे, कभी अपने सदस्य को देख रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, कल जो जोश उनका हाई था 1 जुलाई को, वो जोश बिल्कुल उनका मीटर धीरे 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 जीरो पे आ गया। और जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वो वहीं आकर रुक गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे तीखे कटाक्ष किए उन पर, बालक बुद्धि से संबोधित किया। एक बार भी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष या उनको नाम से संबोधन नहीं किया, उनको बालक बुद्धि के नाम से संबोधित किया और उनको इस तरह से कटाक्ष किया, कभी मौसी के नाम से, कभी 99 नंबर नाम से, कभी उनका साइकिल के नाम से। जब साइकिल का जिक्र आया तो कहीं ना कहीं आपके अखिलेश यादव भी मुस्कुराने लगे। उनको लगा कि अब टारगेट पर समाजवादी पार्टी है, लेकिन उनका टारगेट, प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट समाजवादी पार्टी नहीं था, सीधा सीधा कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष जो थे राहुल गांधी थे। आप प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में क्या समझते हैं? राहुल गांधी के भाषण के बारे में क्या समझते हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे मार्गदर्शक हैं। तब तक के लिए नमस्कार।